दोस्तों, पारा शिक्षक लंबे समय से इंतजार की बाट जोहते चले आ रहे हैं। लंबे समय से आंदोलनरत हैं। जब उनकी समस्या काफी हद तक समाधान हो गई है, उसके बावजूद भी एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए थोड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। इंतजार करना उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। एक बार फिर से पारा शिक्षक का मामला टलते हुए नजर आ रहा है। वो भी आज 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, अब वो बैठक नहीं होगी। इसका रीज़न है जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके कारण अब पारा शिक्षकों के मामले को लेकर जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, उसमें अहम निर्णय मुहर लगने वाले थे। अब फिर पुनः उसका डेट बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षकों के मामला कुछ समय के लिए और टल गया है, कुछ दिनों के लिए टला है, ज़्यादा समय के लिए नहीं। जैसे शीतकालीन सत्र समाप्त होगा, पारा कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें पारा शिक्षकों के मामले ले लिए जाएंगे। फिर उनके जो लंबित मामले हैं उस पर मुहर लग जाएगी और जनवरी 2022 से वो नियमावली प्रभावी हो जाएगी और पारा शिक्षकों को 50% और 40% की जो मानदेय की वृद्धि की गई है, वो मानदेय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पारा शिक्षक प्रतिदिन आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कर दी जाए, ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि पारा शिक्षकों के मामले पर अब लंबा समय खींचने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी जो मामले थे अब वो सॉल्व हो चुके हैं। लगभग मात्र एक मांग, वेतनमान की जो मांग है वो ही लंबित रह गई है। उसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ आगामी जनवरी माह में बैठक होने की संभावना है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये संघ के प्रतिनिधि, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि संजय दुबे जी ने कहा है कि 20 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, अन्यथा समस्या हो सकती है। पर यहाँ पर आज 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी ही नहीं, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारा शिक्षकों का होगा, जिस पर भी मुहर लगने की संभावना है। इधर संजय दुबे ने कहा है कि टेट पास को 50% और प्रशिक्षित को 40% की बढ़ोतरी करते हुए सरकार 20 दिसंबर को प्रस्तावित नियमावली पास करे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वेतनमान की लड़ाई अभी जारी रहेगी। वेतनमान क्योंकि अब तक नहीं मिल पाया है और लंबे समय से पारा शिक्षकों का मामला जो था, मात्र एक मांग थी वेतनमान, पर वही मांग तत्काल स्थगित कर दी गई है और ये मानदेय बढ़ोतरी और कई छोटे छोटे मांग को पूरे किए गए हैं। अगर वेतनमान की मांग पूरा हो जाता तो सारी समस्या जड़ ही खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी मांगों पर पुनर्विचार करूंगा और निश्चित तौर पे आगामी समय में आपको वेतनमान भी दे दूंगा। हालांकि ये बहुत ही अच्छा समय था कि अभी सरकार के मात्र 2 साल हुए हैं, बहुत हद तक मानदेय की वृद्धि भी कर दी गई है। निश्चित तौर पे अब सरकार के जो आने वाले समय होंगे, आपने जानते होंगे कि अक्सर चुनावी मुद्दा, चुनावी समय में ही, वोट के समय में ही विभिन्न प्रकार के मांग पूरे किए जाते हैं। सरकार प्रस्तावित लंबित नियमावली और तरह तरह के मांगों को उस समय पूरा करने का प्रयास करती है, ताकि उन्हें पुनः एक बार सत्ता हासिल हो पाए। ऐसी स्थिति में पारा शिक्षकों को एक और उम्मीद है कि निश्चित तौर पे सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी और एक बार पुनः हमें लाभ मिल पाएगा। लंबे समय के बाद पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बनाई गई है और पारा शिक्षक काफ़ी प्रसन्न भी दिख रहे हैं। हालांकि कुछ पारा शिक्षकों में मायूसी भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ मानदेय वृद्धि हो, उनकी मांग थी वेतनमान। क्योंकि वेतनमान की जो मांग थी वो अगर पूरी हो जाती तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। तो निश्चित तौर पे पारा शिक्षकों को एक बार फिर से उन्हें जोर लगाना होगा। तो इस प्रकार पारा शिक्षकों की लंबित मांगों पर पुनर्विचार होगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी। फिलहाल आज की कैबिनेट की बैठक टल गई है। अब निश्चित तौर पे पारा शिक्षकों को एक बार फिर से अब 24 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें इनकी मांग पूरे कर लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है।
तो शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही इनकी मांग को पुनर्विचार किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इनकी बात रख ली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।